उसे लेकर मैं संग लेकर आऊँ मेरी बीवी के साथ गाँव में भर्ती हुए। तो ये मैडम पूरी मैंने जाँच दे दी है इसी 10-12 दिन में। और इसके बाद में पूरी जाँचें देखने के बाद मैडम बोली अब तो ऑपरेशन आपको करवाना है या नहीं करवाना है। मैं क्यों मैडम, ऑपरेशन तो हमको करवाना है। मैंने कही तो कहीं ऑपरेशन कहाँ पर करवाओगे आप। मैंने कही जैसे आप कर दो ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में करवा दूँ। कहीं हमारो सरकारी अस्पताल में अभी ऑपरेशन होना बंद है कोरोना के कारण, यहाँ पे अभी कोई ऑपरेशन नहीं होगा। प्राइवेट में आप करवाओ, प्राइवेट में हो सकता है ऑपरेशन। क्योंकि मैडम कितना खर्चा आ जाएगा, 22,000 हमारा खर्चा आएगा और इसके अलावा कुछ गोली दवाइयों की और आपकी बढ़ जाएंगी। ये ठीक है मैडम। मैंने कही मैं घर पे जाके मैंने घर पर परिवार वालों से जानकारी लेके मैं आपको मैं बताऊँगा। जैसे ही मैं यहाँ सीपरी से गया, मैं मेरी जिया जी के गाँव में रुक गया बाटी। वहाँ पे रुका तो श्याम की मैडम का फ़ोन आया मुझे, क्यों आपको ऑपरेशन करवाना है नहीं करवाना है। तो मैंने कहा मैं अभी दोपहर में अगले दिन आपको बता दूंगा। घर पे पहुँच के अभी मैं मेरे रिश्तेदार की यहाँ पे रुक गया हूँ। मैंने कही फलाह लेकर, तो मैडम का फिर फ़ोन आया दोबारा, क्यों आपने फलाह कर ली। फिर मैंने गैर फलाह करे यानी कि भैया से पूछ कर मैंने बात की मैडम से। मैडम सही बताओ, मैं गरीब आदमी हूँ। मैंने कही कितने का खर्चा आएगा। मैडम बोली आपको मैंने बताया था सही। तो मैंने कहा मैडम वो तो बहुत ज़्यादा है, आप तो 22,000 आपका खर्चा बता रही हैं और गोली दवाई का बता रही हूँ अलग से, ये तो बहुत ज़्यादा है खर्चा। मैंने कही तो आप थोड़ा बहुत कुछ और कर लो। फिर मैडम बोली 15-16,000 रुपये में हमारा खर्चा हो जाएगा डॉक्टरों का और गोली दवाइयों का आपका वो खर्चा अलग सहीगा। तो मैंने कहा मैडम क्लियर कितने में हो जाएगा, मैं साथ में व्यवस्था बना के लाऊंगा मेरे गाँव से। जैसे मैं तुम कुछ और बोल दो। एक मामला सामने आया कि जो डॉक्टर मेघा प्रभाकर हैं, उन्होंने आप पे फ़ोन के जरिए भी दबाव डालने की कोशिश करी है। बिल्कुल। आप कौन से अस्पताल में कहा है उन्होंने ऑपरेशन करवाने के लिए? वो सिद्धिविनायक की बोली थी। और जब आप सिद्धिविनायक पहुंचे तब क्या हुआ? सिद्धिविनायक पहुंचे तो सुबह जैसे उन्होंने बोला रविवार को आना और आपका सोमवार में ऑपरेशन होना है। तो मैं रविवार को पहुंचा वहाँ पे, मैडम को मैंने फ़ोन लगाया, मुझे मैम मैं यहाँ पर शिवपुरी आ गया। तो मैम बोली अब आप ऐसा करना सोमवार को आना सुबह 8 बजे। तो मैं वहाँ पर सुबह 8 बजे पहुँचा, रिश्तेदार के गाँव रुक गया था रविवार के दिन। सोमवार को सुबह वहाँ पे आया तो उन्होंने गोली दवाई कुछ बोतलें मंगवाई मुझसे। तो वहाँ पे मैं बोतलें लेकर गया, तो उन्होंने बोतलें चढ़ाई 15-20 मिनट तक। इसके बाद उन्होंने और भी गोली दवाई लिखी 3,000 रुपये की। 3,000 रुपये की ऑपरेशन वाली, जो ऑपरेशन में लगेगा कि ये लेकर आओ मेडिकल से। 3,000 रुपये की भी लेकर गया मैं। तो उन्होंने ये लेकर ऑपरेशन थिएटर में पहुँच गई, वहाँ पे जाकर मुझसे इनने साइन करवाए। आपकी पत्नी को समस्या क्या थी? पत्नी को गले में यहाँ पे गांठ थी एक साइड से। और ऑपरेशन हुआ तब क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ जब पूरा गला काट दिया सामने आगे से। ऑपरेशन तो एक साइड से जहाँ पर होना था, तो उनने जहाँ से लेकर गला जहाँ तक काटा है वो मेरे पास फोटो में मोबाइल में भी। रिकॉर्डिंग हमारे पास जो मिली है उसमें उनका ये भी कहना था कि अब दोबारा आपने जब पूछा था कि आपकी जो गांठ है पत्नी की वो दोबारा होगी कि नहीं होगी, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये किया था जड़ से खत्म करते हैं हम जी चाहिए। तो फिर सिद्धिविनायक में क्या हालात बने कि आपके मरीज की मौत हो गई? तो मैडम ने वहाँ किया, वो एडमिट कर लिया ऑनलाइन। तो उसके बाद में हमने पूछा मैडम कितने टाइम तक हमारा पेशेंट बाहर आ जाएगा। 2-2.5 घंटे में आपका पेशेंट बाहर आ जाएगा कहीं। जैसे कि हमने 2.5 घंटा 2 घंटा 40-45 मिनट इंतजार किया हमने। इसके बाद में मैडम बाहर आए तो आप सैंपल लेने के लिए कुछ एक डिबिया ले आओ। मैं इमरजेंसी में दौड़कर बस स्टैंड तरफ गया तो 15 रुपये की एक ब्रांडेड वाली डिब्बी खाली करवाई मैंने मेडिकल वाले से कि भैया जो कुछ पैसे ले रहे हो तो आप इमरजेंसी में मुझे दे दो। तो उसने 15 रुपये लिए मुझसे। वो सैंपल देने के बाद भी मैंने कहा मैडम अब कितना समय है, आपने ऑपरेशन तो पहले ही कर दिया, बाहर निकालो, बस 10 मिनट और रुक जाओ। ऐसे ही जाते जाते 2-3 बार मैंने पूछा और इसके बाद मैं बाहर बैठा हुआ था। तो इनकी डॉक्टरों की आपस में कुछ गुफर कुचर बात हो रही थी आपस में अंदर बैठकर। तो मैंने बाहर से मेरा मुंह खराब हो गया। मैंने कहा क्या बात हो रही, क्या परेशानी हो गई, ये तो 10 मिनट की बोल रही थी, कहाँ पे मैंने कही 1 घंटा होने जा रहा है अंदर ही अंदर। तो इसके बाद फिर मैडम ने किसी को फोन लगाया तो पूरी जितनी भी सिद्धिविनायक में डॉक्टर थे, जितने सारे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे, वहाँ पे मशीनें लेके भी पहुंचे। ये यहाँ से पानी नहीं पिएंगे। तुम बताना। यहाँ से सर ऐसा हुआ तुम गेट के सामने ऑपरेशन थिएटर के, तो मुझे उन्होंने ये पर्ची दी गोली दवाइयों के लिए। तो मैं वो दौड़ते हुए 500 का नोट करवाया मैंने वहाँ मेडिकल के अंदर। तो 25 रुपये की वो 2 इंजेक्शन दिए उन्होंने मुझे।
तो वो लेकर मैं अंदर घुस गया, शीशा ढेर कर गेट वाला। तो उसमें अंदर देखा मैंने, पर्दा हिटा हुआ था ऑपरेशन थिएटर का। तो मुझे उसमें पूरे डॉक्टर उस मरीज के ऊपर, कोई छाती पकड़ा हुआ है, कोई पेट मसक रहा है, कोई गद्दी हो, कोई पैर मसक रहा है और कोई मुंह दाब रहा है, मतलब कुछ ना कुछ भी सारे डॉक्टर बिजी हुए थे। तो मैंने ऐसा करके गेट ठोका कि सर मैं इंजेक्शन ले आया हूँ। तो मैंने इनसे बाहर जाकर पूछा कि इसमें क्या मरीज है। मैंने कही ऑपरेशन वाले जी बोले कि एक ही मरीज अपना है। तो मैं अपना मरीज है तो उसको कुछ ज़्यादा तकलीफ हो चुकी है, मैडम बता नहीं रही। इसके बाद में मैडम कॉफ़ी पीने आई उनके हस्बैंड के साथ। उनके हस्बैंड भी मतलब वहीं पर बैठे हुए थे, गाड़ी चला कर लाए थे, वो ऑपरेशन थिएटर में ही बैठे हुए थे। तो उनसे हमारे एक रिश्तेदार ने पूछा, घर का वालों ने, कि साहब जान पहचान थी थोड़ी उनसे, उनके घर पे से। तो इसके बाद में उन्होंने जब कही कि मतलब कि कुछ नहीं हुआ, आपका मरीज 15 मिनट के अंदर अंदर बाहर आ जाएगा। तो इसके बाद में उन्होंने कहा कि आपका मरीज तो बिल्कुल एकदम सही है, ऑपरेशन सक्सेस हुआ। तो हमने 15 मिनट की जगह आधे घंटा फिर बाट ली, फिर उन्होंने मुझे थोड़ी गोलियाँ लेनी और पहुँचाया। तो फिर भी मैं दोबारा गेट खोल कर गया तो मैडम के पति ने वो पर्दा लगा दिया मुझे देखकर और गेट पर ही खड़े रहे। फिर सुबह से गेट पर नहीं खड़े थे, जब हमें पता पड़ा तो वे गेट के अंदर नहीं होने दें हमें। तो हमारी एक महिला, उस भाऊ की वो मौसी थी, वो डायरेक्ट अंदर लड़बड़कर अंदर पहुंची, तो उन्हें मिलने नहीं दिया और बाहर निकाल दिया। और फिर मैडम 3 बजे उनको बाहर लेकर आईसीयू में आई। आईसीयू में आकर खान साहब में टॉर्च से आँखें देखी गई। रईस खान है वो एमएम में रह चुके थे पहले, अब वो सिद्धि विनायक में है। उन्होंने आँख खोलकर देखा और कहा हमसे बाहर आकर कोई इनको पहले की तकलीफ हुई तो बताओ कि हम समस्या हल करने में कामयाब हो। तो मैंने कहा सर अभी तक 4 साल हो गए शादी को, इसको बुखार भी नहीं आया। मैंने कही नहीं, तो कोई ठीक है कि नहीं आया। मैंने नहीं आया सर। मैंने कही तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है तो कोई 5 घंटे बाद आपका मरीज ठीक हो जाएगा। उनके मैम आप कहाँ जा रही हूँ, उनके मरीज ये छोड़कर में गए और पूरे डॉक्टर ही भाग चले। नहीं कि हम खाना नहीं खानी है गए। और इसके बाद ऐसे ही कहकर वो भाग चुकी। फिर इसके बाद में 12:30 बजे तक लौट कर नहीं आई। साहब मेरा निवेदन है कि मेरी कोई सुनवाई की जाए। और सर अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, एक मिनट रुकना ठीक। सर अगर मुझे इंसाफ, एक मिनट मेरी एक 2.5 साल की बच्ची है और एक अभी 1.5 महीने का एक लड़का है मेरे पास। तो अब मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं डॉक्टर ये प्रभाकर है ना, इसके घर पे आके जान दे दूंगा। अब जो तुमने है ना स्टार्टिंग वाली आप वो तो रगड़ दें, रगड़ दें मेरी आँखें में